गौतम और उनके शिष्य लगातार एक गांव से दूसरे गांव सफर करते हैं। वे जहां भी जाते थे उनके साथ कम से कम 2000 साधु होते थे। ये सभी साधु सिर्फ भिक्षा से ही अपना गुजारा करते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है और भोजन मांगता है तो आपको पहले उसे देना चाहिए, भले ही आपके अपने बच्चे भूखे क्यों ना हो। ग्रामीणों पर दबाव ना पड़े, इसलिए गौतम ने एक नियम बनाया कि वे किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे। दिन के समय सभी साधु भिक्षा के लिए बाहर जाते थे। एक साधु का नाम आनंद था। उसका सामना एक वैश्या से हुआ। वैश्या ने आनंद को भिक्षा दी और ध्यान से उसकी ओर देखा। आनंद एक लंबा और सुंदर युवक था। वैश्या ने आनंद से कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में हैं। तुम मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते? आनंद ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना होगा। वैश्या ने ताना मारते हुए कहा, अच्छा, तो तुम अपने गुरु से पूछना चाहते हो? ठीक है, जाओ और उनसे पूछ लो, देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। आनंद वापस गौतम के पास पहुंचा और देखा कि गौतम के आसपास गांव वालों की भीड़ लगी हुई है। उसने जो कुछ इकट्ठा किया था उसे बुद्ध के चरणों में रख दिया। आनंद ने बुद्ध से कहा, यह महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहां रह सकता हूँ? गौतम ने कहा, अगर वो तुम्हें आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें वहां जाकर रहना चाहिए। यह सुनते ही आसपास खड़े गांव वाले क्रोधित हो गए और बोले, वाह क्या बात है, अब साधु वैश्या के घर रहेंगे। साधु बस नाम के ही रह गए हैं, उनका कोई चरित्र नहीं रहा। गौतम ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, तुम सभी इतने चिंतित क्यों हो? महिला उसे आमंत्रित कर रही है, उसे वहीं रहने दो, समस्या क्या है? लोग उठकर जाने लगे। गौतम ने कहा, रुको, मैं आध्यात्म की इस राह पर हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब आप लोग मुझसे कहना चाह रहे हैं कि उस महिला के तरीके मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ये सच है तो मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए। एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप कुछ अधिक ऊंचा पाते हैं तो आपको उसके लिए ही जाना चाहिए। लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी गौतम की बात समझने में और निश्चित रूप से बहुत से लोग गुस्से में वहां से चले गए थे। आनंद चला गया और उस महिला के साथ रहने लगा। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई थी। आनंद ने केवल एक पतला कपड़ा पहना हुआ था, इसलिए महिला ने उसे एक अच्छी सी रेशमी चादर दी। आनंद ने चादर से खुद को ढक लिया। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने इसे सबूत के तौर पर लिया कि साधु भटक रहा है। महिला ने साधु के लिए अच्छा भोजन बनाया और साधु ने भोजन ग्रहण किया। शाम को महिला ने साधु के लिए नृत्य किया। साधु ने काफी आनंद से नृत्य को देखा। जब लोगों ने संगीत सुना तो उन्हें लगा कि साधु चरित्रहीन हो गया है। कुछ देर के बाद जब बारिश बंद हो गई और आगे बढ़ने का समय आया तो आनंद एक महिला साधु के साथ बाहर निकला और वे लोग गौतम के पास जाने के लिए निकल पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के राह पर ही चलना चाहिए, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे और कहेंगे। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।